नमस्कार दोस्तों। लहसुन की फसल में 25 दिन बाद में 25 दिन पे जब पहला फर्टिलाइजर देते हैं किसान भाई और पानी देते हैं, उसके बाद में बड़ी समस्या देखने को मिलती है। लहसुन में पीलापन आने लग जाता है या फिर और भी कई रीजन से पीलापन आ सकता है। वहीं दोस्तों सेकंड फर्टिलाइजर कौन सा देना चाहिए, दूसरा फर्टिलाइजर कौन सा देना चाहिए जब लहसुन की फसल 30 दिन क्रॉस करती है, 40 दिन पे आती है, उस समय लहसुन पे दूसरा फर्टिलाइजर डालता है। तो दूसरा फर्टिलाइजर कौन सा आपको डालना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपने बेसल डोज में क्या डाला, नहीं डाला, पहले फर्टिलाइजर पहले पानी के समय आपने जो भी फर्टिलाइजर डाला, यूरिया वगैरह है, सल्फर वगैरह आपने डाला, नहीं डाला, दोस्तों उससे भी सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है लहसुन की फसल में। जब 30 दिन क्रॉस कर जाती है, 40 दिन पे लहसुन की फसल होती है, उस समय आप दूसरा फर्टिलाइजर डालते हैं। कोई भी पीछे कमी रह गई वो पूर्ति आप कर सकते हैं इस समय। और ये लास्ट मौका होता है लहसुन की फसल में। लास्ट मौका इसलिए होता है कि हमें इस समय ज़्यादा से ज़्यादा, अब बार बार तो फर्टिलाइजर डाल नहीं सकते, बहुत ज़्यादा पानी लहसुन की फसल में लगता नहीं है। तो किसान भाइयों के पास ये लास्ट मौका होता है, भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालें, भरपूर मात्रा में जो भी पोषक तत्वों की कमी है वो पूरी करें। पीलापन की समस्या भी है तो वो भी खत्म होनी चाहिए। रोग तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दोस्तों लहसुन की फसल में अगर डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आ गई, जलेबी रोग आ गया, तो प्याज की तरह ये फसल भी खत्म हो जाती है। वहाँ पे बिल्कुल भी पैदावार की आप उम्मीद नहीं कर सकते। आपको अच्छी पैदावार चाहिए तो स्वस्थ पत्ते चाहिए। और लहसुन की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पत्ते चौड़े निकलने चाहिए। जितने ज़्यादा चौड़े पत्ते होंगे, जितने ज़्यादा मोटे पत्ते होंगे, उतना ही उनमें स्टोरेज ज़्यादा है, यानी खाना पौधे ने ज़्यादा बनाया है। और पत्ते स्वस्थ हैं तो आगे चल कर के तना भी मोटा रहेगा, और तना मोटा रहेगा तो कंद की साइज भी अच्छी बनेगी, यानी कि अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल से जानकारी शेयर करने वाली हूँ। लहसुन की फसल में अगर पीलापन है तो आप कैसे ख़त्म करेंगे, अगर 30 दिन क्रॉस कर चुके हैं, 40 दिन की फसल है, 35 दिन की फसल है, या फिर 40 दिन की फसल हो चुकी है, तब आपको कौन सा फर्टिलाइजर अब डालना चाहिए, कंप्लीट पूर्ति आप कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वार फुटाव आप अपने लहसुन की फसल में कैसे कर सकते हैं। अगर आप भी लहसुन की खेती कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले तो दोस्तों लहसुन की फसल में बेसल डोज में आपने यूरिया, डीएपी कुछ भी डाला है, नहीं डाला है, कोई बात नहीं है। पहले पानी के समय में भी मोस्टली किसान भाई यूरिया फर्टिलाइजर ही डालते हैं। जब लहसुन की फसल 25 दिन की होती है या 20 दिन की होती है, उस समय किसान भाई पहला भरपूर मात्रा में फर्टिलाइजर डालते हैं। उस समय भी कोई कमी रह गई तो अब ये लास्ट मौका है दूसरे पानी के समय में, या लहसुन की फसल 40 दिन की हो चुकी है, उस समय आपको ये फर्टिलाइजर डालना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो पौधा ज़्यादा से ज़्यादा भोजन बनाए, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया फास्ट हो, ज़्यादा क्लोरोफिल बने, उन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्राथमिक पोषक तत्व, यानी कि नाइट्रोजन आपको देना है। नाइट्रोजन के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है दोस्तों यूरिया फर्टिलाइजर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। 46% नाइट्रोजन आता है, जो कि बाकी किसी भी फर्टिलाइजर में नहीं आता और आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। तो यूरिया फर्टिलाइजर आपको लेना चाहिए, सबसे बेस्ट है। 25 से 30 केजी यूरिया फर्टिलाइजर 1 एकड़ में आप लहसुन की फसल में डाल सकते हैं, जब लहसुन की फसल 40 दिन की हो। उसके बाद में नेक्स्ट फर्टिलाइजर के रूप में आपको लेना है दोस्तों मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट डालने का सबसे अच्छा रीजन होता है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल बनाना है, और क्लोरोफिल का पार्ट होता है मैग्नीशियम। इसलिए मैग्नीशियम की कमी तो बिल्कुल भी इस समय नहीं होनी चाहिए। लहसुन है या कोई भी फसल है जिसमें बढ़वार फुटाव का समय है, पत्तों की साइज बन रही है, पत्ते ज़्यादा निकल रहे हैं, उस समय मैग्नीशियम ज़्यादा से ज़्यादा फसल में देना चाहिए, ताकि क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा। और क्लोरोफिल बनेगा इट मीन्स कि पौधे में भोजन ज़्यादा बन रहा है, तो उसके लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता है। और दोस्तों लहसुन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा तीखापन लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा चमक लाने के लिए, लहसुन में जो एक विशेष गंध होती है वो होती है सल्फर की वजह से। तो लहसुन में आपको अच्छी क्वालिटी वाला ज़्यादा पैदावार चाहिए तो सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइजर डालने चाहिए। चिलिटेड फॉर्मुलेशन में फर्टिलाइजर जो भी आ रहे हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। लहसुन की फसल में विशेष तौर से लहसुन है, प्याज है, ऐसी फसलें जिनमें सल्फर की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। मैग्नीशियम सल्फेट आप ले सकते हैं दोस्तों यूरिया फर्टिलाइजर के साथ में 8 केजी।
इसमें आपको डालना चाहिए। उसी के साथ में आपको लेना है दोस्तों जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट अगर 21% वाले मिल रहे हैं तो 8 केजी लीजिए, 8 से 10 केजी आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। 33% वाले मिल रहे हैं तो 5 केजी आप ले लीजिए। दोस्तों कोशिश कीजिए आप 21% वाले जिंक सल्फेट डालें, उसका रिजल्ट फास्ट और ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है लहसुन की फसल में या किसी भी फसल में डालते हैं 21% वाले जिंक सल्फेट का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साथ में आपको लेना है दोस्तों एक फेरस सल्फेट। जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये कॉम्बिनेशन जहाँ पे भी जिस भी फसल में डालते हैं मैजिक की तरह रिजल्ट देखने को मिलता है। इसलिए फेरस सल्फेट आपको लेना है लेकिन मात्रा कम लेनी है, 4 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इन्हीं फर्टिलाइजर के साथ में मिलाना है। और इनके साथ में दोस्तों 2 कमाल के फर्टिलाइजर जो चमत्कार की तरह काम करते हैं वो फर्टिलाइजर आपको और डालने हैं। ये है दोस्तों सीविड फर्टिलाइजर और फुल्विक एसिड। हर फसल में मोस्टली मैं रिकमेंड करती हूँ क्योंकि इनका रिजल्ट भी वाकई में कमाल का देखने को मिलता है। सीविड फर्टिलाइजर से क्या होगा, लहसुन में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते निकलेंगे, पत्ते ज़्यादा निकलेंगे तो खाना ज़्यादा है वहाँ पे, और पत्ते चौड़े निकलेंगे। देखिए जो सीविड फर्टिलाइजर शुद्ध प्रीमियम क्वालिटी का सीविड आता है उसमें जिब्रेलिक एसिड होता है, साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है जो कि बढ़वार फुटाव के लिए ज़रूरी होता है हर फसल में। तो लहसुन में भी दोस्तों अभी फुटाव का समय है, पत्ते निकालने का समय है, इसलिए आपको अलग से कोई टॉनिक नहीं डालना पड़ेगा, इसीलिए आपको सीविड फर्टिलाइजर मैं रिकमेंड करती हूँ। और भी कई पोषक तत्व भी होते हैं लेकिन हमारा मेन काम है साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन हार्मोन का काम करवाना है लहसुन की फसल में। इसलिए शुद्ध सीविड फर्टिलाइजर 1 केजी आपको लेना है जो कि 80% आता है, जो हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ वो आपको लेना चाहिए। कम परसेंटेज वाला है तो आपको मात्रा बढ़ा करके डालना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ में फुल्विक एसिड आपको इसलिए डालना है दोस्तों, लहसुन की फसल में भी अगर इसका तना मोटा बनेगा, जैसे कि दोस्तों ये पौधा है, इसमें यहाँ से ये पत्ते निकल रहे हैं लेकिन ये जो तना आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये तना दोस्तों मोटा होना चाहिए। आपने देखा होगा लहसुन की फसल जब मैच्योरिटी स्टेज पे होती है, फसल पकने की अवस्था पे होती है, उस समय नीचे कलियां मोटी बन रही होती हैं, लहसुन की साइज बन रही होती है, तो तने में जितना इसमें स्टोरेज होगा उतना ही पौधे में आगे नीचे चल करके कलियों में वो खाना जाएगा, वहाँ पे उसकी साइज अच्छी बनेगी। तो मैच्योरिटी स्टेज पे वो चीज़ें काम आए इसके लिए आपको तने भी मोटा करना है, पत्ते भी मोटे करने हैं। और जहाँ पे आप ह्यूमिक एसिड डालते हैं वहाँ पे आप सीविड के साथ में फुल्विक एसिड डालिए, कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। ह्यूमिक एसिड वाला ही सारा काम करेगा फुल्विक एसिड, इसलिए सीविड के साथ में हमें फुल्विक एसिड लेना चाहिए। साथ ही स्टोरेज बढ़ाने का काम भी करता है फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड भी अगेन आपको 80% शुद्ध आता है, जो प्रीमियम क्वालिटी का, वो 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और सीविड फर्टिलाइजर भी 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। दोनों सिर्फ 1-1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से टोटल 2 केजी आपको इसकी मात्रा रखनी है लहसुन की फसल में। जब लहसुन की फसल 40 दिन की हो चुकी है उस समय आपको डालना है इन्हीं फर्टिलाइजर के साथ में मिला करके। ये कंप्लीट फर्टिलाइजर दोस्तों सीविड फर्टिलाइजर है, फुल्विक एसिड है, जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है और यूरिया फर्टिलाइजर है। ये आपको कंप्लीट इसी लहसुन की फसल में डालने हैं। अब इनके साथ में दोस्तों एक जो बड़ी समस्या आती है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, सिर्फ एक ही काम में आपको सारे काम मिल जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे लहसुन की फसल में। कैसे? यानी पीलापन भी खत्म हो जाएगा, इसी में आप मिला करके डाल सकते हैं, आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लहसुन में हर 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में किसान भाई सिस्टमिक स्प्रे कर रहे हैं। सिस्टमिक दवाइयों का तो 20 दिन में स्प्रे करते हैं, कॉन्टैक्ट अगर दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं तो 10-15 दिन में आपको स्प्रे करना पड़ता है। लेकिन जब आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, इन्हीं के साथ में छिड़काव करके डालते हैं, फिर पानी डाल रहे हैं, तो इन्हीं के साथ में कीटनाशक और फंगिसाइड भी आपको लेना चाहिए। फंगिसाइड दोस्तों लहसुन की फसल जब 40 दिन की है, 40 दिन से 42-45 दिन हो सकता है या 35 दिन भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस समय रोको फंगिसाइड आप डाल दीजिए। देखिए फर्टिलाइजर के साथ में बेस्ट इसलिए है कि एक तो पाउडर फॉर्म में आता है, तो आराम से थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आता है रोको। अगर ये सेम टेक्निकल कंटेंट पाउडर फॉर्म में किसी और कंपनी का मिल रहा है तो वो भी आप ले सकते हैं। 500 ग्राम सिर्फ आपको लेना है 1 एकड़ के लिए।
इन फर्टिलाइज़र के साथ में आप मिक्स कर लीजिए। पाउडर फॉर्म में है तो आराम से यूरिया है, जो भी फर्टिलाइज़र डालें इनके साथ में चिपक जाएगा और डालने में आसानी रहेगी। और इन्हीं के साथ में आपको एक कीटनाशक ज़रूर लेना है दोस्तों। लहसुन की फसल में जड़ गलन की समस्या आती है, वहीं दोस्तों जड़ों में कई टाइप के कीटों का अटैक भी देखने को मिलता है। जड़ें स्वस्थ रखने के लिए आपको फंगिसाइड और कीटनाशक दोनों का ही कॉम्बिनेशन डालना चाहिए। दानेदार कीटनाशक आप फर्टिलाइजर के साथ में मिला करके आसानी से डाल सकते हैं, जैसे कि रीजेंट अल्ट्रा नाम से बायर का आता है, जिसमें फिप्रोनिल 0.6% जीआर दानेदार फॉर्म में आता है, वो आप ले सकते हैं। या आपके एरिया में दानेदार कीटनाशक जो भी मिल रहा है उसी को आप डाल सकते हैं। रीजेंट अल्ट्रा की मैं बात करूँ तो दोस्तों 4 kg का एक पैकेट आता है, तो 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये चीज़ें सारे मिला करके आपको दोस्तों डालनी है, आगे आगे डालना है, पीछे पीछे तुरंत पानी चलाना है। ये आप काम कर दीजिए। लहसुन की फसल में पीलापन है, पीलापन नहीं रहेगा। आपके एरिया में चाहे बारिश आई है, कोई भी पोषक तत्व की कमी है, तब भी पीलापन आ सकता है। पीलापन दोस्तों मैग्नीशियम की कमी से भी आएगा, जिंक की कमी से भी आएगा, डाउनी मिल्ड्यू का अटैक है तब भी पीलापन आएगा। अगर किसी भी टाइप के झुलसा का अटैक है, जैसे अर्ली ब्लाइट की समस्या है, तब भी पीलापन आएगा। या दोस्तों ज़्यादा पानी दे दिया पहले पानी के समय में, और या फिर आपने सही बैलेंस मात्रा में फर्टिलाइज़र नहीं डाले हैं, सल्फ़र की कमी है, तब भी पीलापन आएगा। कई रीज़न हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको सिर्फ एक छिड़काव करके एक ही काम में सारी चीज़ें मिक्स करवाई हैं, एक कॉम्बिनेशन आपको तैयार करके दिया है, ये आपको डालना चाहिए। कोई भी फंगिसाइड कीटनाशक का भी स्प्रे नहीं करना पड़ेगा और किसी भी टाइप के पोषक तत्व की कमी भी नहीं आएगी। एक बार मैं लास्ट में दोस्तों शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ कुछ किसान भाइयों को, जैसे आपने लिखा नहीं है तो शॉर्ट में लास्ट में मैं रिपीट कर देती हूँ। यूरिया फर्टिलाइज़र लगभग 25 kg आपको लेना है। उसी के साथ में आप मैग्नीशियम सल्फेट 8 kg, जिंक सल्फेट 21% वाले 8 kg, 33% वाले 5 kg, फेरस सल्फेट 4 kg लेना है। सीवेड फर्टिलाइजर शुद्ध प्रीमियम क्वालिटी वाला 1 kg, फुलविक एसिड भी 1 kg लेना है। इसी के साथ में दोस्तों थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म वाला फंगिसाइड, यानी कि रोको फंगिसाइड, या किसी और भी कंपनी का आप ले सकते हैं, ये 500 ग्राम लेना है। और रिजेंट अल्ट्रा जिसमें फिप्रोनिल 0.6% जीआर फॉर्म में आता है, ये 4 kg आपको लेना है। सब एक साथ में मिलाइए, छिड़काव कीजिए और पानी चला दीजिए, सारे काम हो जाएंगे दोस्तों। फसल बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। और आगे आपको क्या करना है, 50 दिन बाद में, 60 दिन बाद में कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लहसुन की साइज बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी हमारे आगे वीडियो आएंगे। आपके लहसुन की फसल कितने दिन की है, स्वस्थ है या कोई समस्या है, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आगे डिटेल वीडियो उसी टाइप से लाने की कोशिश करेंगे। आज के नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।